इस समय हम लोग हैं विधानसभा शाहगंज में और गांव का नाम है सबराहद। तो कुछ हम मोहल्ला दे आपके आपके मोहल्ला जेके दे उठवा वही की आपको दी। हाँ भैया क्यों आग ना बताए इसकी के उठवा दी है मोहल्ला वाले आग बताए ना आपके की उठवा ना क्यों बताए अभी इनको ना बताए वो आपके देवे कोई तो मोदी जी को उठवा दी अमल पे। हाँ ये और कुछ ना पावा था बाकी चार गो तो गरीबी में देत है। अच्छा हाँ टेंशन ना बाटे। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव एक अंतिम चरण में है। इलेक्शन कमीशन ने डेटें निश्चित कर दी हैं और कई कई जगह प्रत्याशी घोषित भी हो गए। ये जगह है सबराहद। सबराहद का ये इलाका है, राजभर बस्ती यहाँ पर है शायद ज्यादा। और यहाँ पर ये आज हम एक चुनावी माहौल पर बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि अगर आपको हाँ जी विकास कार्यों में किस नई सरकार को आप चुनना चाहेंगे? चुनना चाहते हैं बीजेपी को। बीजेपी को हाँ किस लिए? किस लिए? वो अच्छा काम करती है जी। अच्छा, आपको लगा कि विकास के मुहाने पे बीजेपी काम कर रही है? जी जी। क्या क्या नाम आपका? दीपक। सरकार आपको चुननी होगी तो आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या नाम आपका? डब्लू आगे? राजभर। डब्लू राजभर। अच्छा डब्लू राजभर जी, ओम प्रकाश जी हैं और ओम प्रकाश जी ने भारतीय समाज पार्टी के खासकर राजभरों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर के साथ आप नहीं जाएंगे? नहीं बीजेपी को जाएंगे। पर चाहिए कि ऐसी सरकार गठित। कौन सी सरकार? कोई भी उत्तर प्रदेश 2022 की। 22 के लिए। 2022 की मैं बहन मायावती की सरकार चाहता हूँ। जी जी। शासन सत्ता और अच्छा विकास भी होना करती है। जी जी। और फिलहाल प्रशासन बहुत उनके टाइट रहता है। जी जी। रेप मर्डर हत्या हर जगह हो रहा है। जी जी। और बहन कुमारी मायावती की सरकार लाना चाहता हूँ। बहन कुमारी। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, मतलब ये अभी तो जैसे इन लोग ने कर दिया कि बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई है, फिर ये बीएसपी को कहीं आप ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है आपको लगता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो वो तो सामने ही आएगा। जी जी जी। जो वोट बैंक है जी वो तो मायावती खुद ही नहीं कहीं कुछ कह रही है जी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में जो लाना चाहता हूँ मैं बहन कुमारी। अभी देखिए यहाँ पर एक लोग मिले हैं, इन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट पोल करेंगे और उन्होंने कहा कि बसपा में सबसे अच्छा काम हुआ है बहुजन समाज पार्टी में। ये चुनाव जो चल रहा है 2022 का, तो आप किस दल को ज्यादा सोचेंगे कि ये दल ने उत्तर प्रदेश में काम किया? हम लोगों के हिसाब से भाजपा ने अच्छा काम किया। जी जी। आपका नाम क्या है? विनोद राजभर। तो ये ओम प्रकाश जी ने भारतीय समाज पार्टी की संरचना की और वो कहते हैं कि हम राजभरों के बड़े नेता हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस कर लिया है। नहीं हमारे लिए तो कुछ नहीं। हाँ। वो तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। हाँ। नहीं पार्टी तो उनकी खुद नहीं, भाजपा छोड़ के चले गए थे। जी जी जी। अब सपा में चले गए जी। फिर वहां से और किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरा मुफीद रूप से राजभर हमारे साथ पूरा साथ वो रहेगा। नहीं यहाँ की मेजोरिटी ऐसी नहीं। अच्छा यहाँ की। अब देखिए सबराहद गांव की रियल रिपोर्ट, राजभर बस्ती में हम लोग खड़े हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। सीधा सा फैक्टर है कि ये इनका कहना है कि बीजेपी के साथ हमको जाना है। ओम प्रकाश राजभर ने जो भारतीय समाज पार्टी की संरचना की, वो कह रहे हैं कि ये कहीं भी चले जाते हैं और ये कहीं जाने का मायने नहीं। वोटर अब ये है कि जाति आधार पर पार्टी बनना देश के अंदर सबसे बड़ा ये सवाल है, लेकिन जातीयता के आधार पर जब उन्होंने नेतृत्व किया वो भी सवाल है। तीसरा सवाल है कि जातीयता के बाद अब लोग वोटर भी ये समझने लगा है कि दल नेता भी कहीं इधर उधर चले जाते हैं और हमको मूव नहीं करना है। जी, तो आपको ये लगता है कि नई सरकार के लिए कौन सी सरकार आपके लिए बहुत अच्छी रह लगी? नई सरकार के लिए जो वर्तमान में सरकार है जी वही सरकार अच्छी है क्योंकि सुख शांति है। जी जी। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र आगे? राजभर। सुरेश चंद्र राजभर। नहीं ये ओम प्रकाश जी के साथ नहीं जाना चाहेंगे? ओम प्रकाश जी तो एक डार जैसे वो जो है कूदते हैं इधर उधर, एक डार से उस डार पर चले गए। पहले तो इसी के साथ थे। जी जी जी। तो उसके बाद ये जो है मान लीजिए भाग गए किसी कारण से, उसके बाद उनको जो है क्या नाम से इसी में आना चाहिए था। जी जी। लेकिन फिर उधर चले गए सपा में। जी जी। और पिछली बार सपा को गाली दिए थे, फिर उसी में चले गए थे। कैसे जो है क्या नाम से नहीं ओम प्रकाश ये नहीं लगता अपने कि स्वार्थ के लिए ये लोग इधर उधर जैसे वो लोग अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों को पहचान दिलाई? नहीं पहचान तो सुखदेव राजभर। तो सुखदेव राजभर का लड़का तो चला गया समाजवादी पार्टी में। वो तो बात तो लड़ रहे हैं। जी जी। लड़ तो रहे हैं। जी जी। जो बात सही है वो सही बात। जी जी। लेकिन जो है अब भाई जब उनकी मान लीजिए वो नहीं टिकट मिला बसपा से, नहीं मायावती ने नहीं चाहा, जी जी, तो मजबूरी है। अब जो राजनीतिक है जो है बसपा से सपा में चले गए, लेकिन उनकी बात अलग थी, पहचान तो वहीं से है।
लेकिन जहाँ तक जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश का विकास की बात है, तो वो जो है मोदी जी के और जो योगी जी के जो है कर्मों में। आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव के जब वोट देने जाएंगे, तो क्या सोच के वोट देने जाएंगे? बीजेपी के नाम पे वोट देंगे या फिर मुद्दा कोई होगा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पे आप वोट देंगे? हाँ, तो मुद्दा तो है ही, मतलब विकास के मुद्दे पर। विकास, आपको लगता है कि बीजेपी ने विकास किया है? हाँ, विकास किया है। आपके एरिया में आसपास में कोई विकास किया है, कोई काम किया बढ़िया? जैसे हमारे एरिया के विधायक जो है क्या नाम से दूसरे पार्टी के हैं, ललई है ना वो? हाँ सपा से। हाँ, तो अब उनके माध्यम से है वो अपना जो जिस हिसाब से किए हैं, जो ऐसी कोई बात नहीं, ना के बराबर विकास है विधायक निधि से, ऐसी कोई नहीं लगता कि महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है ज्यादा। हाँ, फिर भी आप कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे बीजेपी? लेकिन ऐसा है, देखिए समय के हिसाब से जो है क्या नाम से अब बीमारी सब चल रही है, जो है देश को चलाने के लिए कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, देश चलाने के लिए महंगाई ठीक चलती है जो है भाई, अब जैसे अब महंगाई तो है, उसके साथ साथ जो है फ्री में गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, सब कुछ जो है 2-2 बार दे रहे हैं सरकार, तो कुछ न कुछ तो पब्लिक को भी बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे 75 रुपए सरकार ने हमारी कीमत तय कर दी और हमको वोट दिलवा रही 75 रुपए, मतलब तो ये खाली राशन से ही हम लगेगा कि बाकी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई और चीजों में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ी है। हाँ, तो खाली राशन से 5 किलो राशन से हमारी पूर्ति हो सकती है ये सरकारों से? नहीं, 5 किलो राशन से पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो है सदा के लिए थोड़ी है। आज जो है बीमारी का माहौल है, मान लीजिए चल रही है, कोरोना के कारण जो मिल रहा है सरकार, कोरोना के कारण जो है, क्या कोरोना जिंदगी भर थोड़ी रहेगा? तो जब तक राहत जो है अभी आज साल भर या साल 2 साल में जो है खत्म होना है, उसके बाद तो गाड़ी पटरी पर आएगी। लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, हाईवे और रेलवे का जो कुछ समय हम लोग हैं विधानसभा शाहगंज में और गांव का नाम है सबराहद, तो कुछ औरतें हैं सबराहद गांव की। चाची, चुनाव माहौल में के वोटवा दी हैं? के वोटवा दी हैं? हम तो जानते ना है के दाई। अबे क्यों के जानत ना है ना पे? मोदी के नाम सुने हैं क्या? मोदी तो जाना था, मोदी जाना था ना। और अखिलेश के? अखिलेश सब जाना था। वोटवा के दी हैं, मोदी की अखिलेश की? देखा भैया, जेके अपन मोहल्ला दे। अच्छा, जौन मोहल्ला दे आपके आपके मोहल्ला जेके दे वोटवा, वही की आपको दी? हाँ भैया। तो क्यों आज ना बताए इसकी के वोटवा दी हैं? मोहल्ला वाले आज बताए ना आपके की वोटवा के? ना क्यों बताए? अबे इनको ना बताए। अच्छा, हमें ना बताए। अच्छा ये बताओ, सरकार में बढ़िया काम कर बटन के ना मोदी? मैं काम आलू है, राशन पानी देत मने खाए जियत बा का। अच्छा, महंगाई बाइक ना है? महंगाई हो काहे ना महंगाई बा? बात है ना महंगाई बा। महंगाई बा है। खाली मौली देत है, चन्ना देत है, चीनी देत है और कुल देत है, गरीब दुखिया सब देत है भैया। गेहूं देत है, चावल देत है। जी। जी, क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमारी। राजकुमारी नाम है। ये बताओ, पार्टी में कौन बढ़िया आपके पार्टी लगा था? अखिलेश की पार्टी बढ़िया लगा था या मायावती जी की या योगी जी की? जौन सरकार कुल सबके देत। अच्छा, हाँ, तो ये समय मोदी बढ़िया सुविधा देते हैं कि ना? राशन मिलत बा सही समय पे? अच्छा, राशन सही समय पे मिलत बा? हाँ, कुल मिलत बा। अच्छा, तो आपके देवे कोई तो मोदी जी को वोट दें कमल पे। ये आप देख रहे हैं रुझान, अब धीरे धीरे सब लोग जी यहाँ पर ये जी भैया मोदी को जिताई। हाँ, मोदी को जिता रहे हैं। गेहूं खाते है, उनका चाउर खात है और उनका कलौनो उलौनो ना पावत है और कुछ ना पावत है, बाकी चाउर गेहूं तो गरीबी में देत है। अच्छा, हाँ, टेंशन ना बाटे, वो टेंशन लोग ना लिया। अच्छा, और जवन है कि जवन सुविधा जवन सरकार लोग देते हैं, जवन को जब कर्मचारी लोग खाए जाते हैं, चिमचा लोग खाए जाते हैं, तो कहाँ से मिले? और इतना गरीबी, इतना मजबूरी ले झेला था, तो बहुत बहुत करत है, अच्छी बात करत। अच्छा, ये मोदी जी। हाँ, और आवास वास मिला कि ना आपको? कुछ ना हुआ, देखा कुल घर द्वार कुल गिरा पर आवास ना मिला आपको? कुछ ना बाटे, ना कॉलोनी बा, ना संडास बा, ना शौचालय ना मिला, कुछ भी ना मिलल बा। और राणो विधवा हो गया, ना पेंशन बाटे, कुछ भी ना, कौनो चीज ना। असल मुद्दे शायद प्रभावित हैं। जी, अब राशन हावी है और असल मुद्दे की जो पेंशन की योजना है, वो सारी योजनाओं पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा सरकार को। यहाँ पे बताऊं मैं, यहाँ जो है पेंशन आवास का जो सिस्टम है जो खराब है, यहाँ का हमारा जो पूर्व प्रधान वो जो है बिलोंग जो है सपा से, इसलिए जो है वो पेंशन आवास के बारे में नहीं। आप आरोप लगा रहे हैं प्रधान? हाँ, ना तो जो है क्या नाम से कोई जो है यहाँ इतना बड़ा गांव है, कहीं लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं,
कुछ नहीं कोई इतना विकास का बड़ा एक कुछ काम नहीं किया है, न नाली बनवाया है, न खड़ंजा किया है, न कोई प्रधान पूर्व प्रधान कोई नहीं। ये जब आप वोट देवे हैं पूछिए तब ना हमारे घर के बनवाई के जब आप वोटवा मांगे सब आईबे करी है ना तो पूछिए उन लोगों से घर भैया हम तो गरीब घर के बनवाई जिम्मेदार के कम से कम मदद जे आई मांगे वही से पूछिए घर के बनवाई कि ना। हाँ हाँ वो तो कहबे करब वैसे सीधवा थोड़ी ना देबा वोटवा। हाँ हाँ वोटवा सीधवा ना देबा कहब बाकी कह के का करब क्या सुना था वो लोग तो अपने अपने कुर्सी बैठा है यहाँ क्यों थे देखे वाला वो तो गाँव में अपन बनाई है पब्लिक ना बनाई है बात कही सच्ची के गरीब के अमीर बाटे खाली वोटवा बाटे खाली 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 नाम बाटे हाँ लिस्टियम बाटे ना नमो कहाँ लेकिन तबो ना मिला ना मिला देते ना। ये आप रिपोर्ट देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट से दावे जो कर रही हैं सब पार्टियां विकास बहुत कर रहे हैं देश का। जब से आजादी हुई है तब से देश का विकास ही हो रहा है। विकास आपको यहाँ पे देख रहे हैं। मैं हूँ नीरज, कैमरे के पीछे अनमोल और हमारे साथी हैं राही जी। आप लोग देख रहे थे खेल नीति और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे और 2 चैनल हैं, वॉइस ऑफ राही और भारत की बात, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।